सबसे दुख भरी बात तो ये है कि हमारे आस्था को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। इलेक्शन कोड लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर क्या कहेंगे? ये यहाँ के ही अफसर लोग जिनको इलेक्शन के दरमियान लगाते हैं ड्यूटी पर, उनके सलाह मशवरा से ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है। साहब इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैदराबाद से उम्मीदवार माधवीलता जी जुड़ी हैं। मैडम, आज तो आपके लिए बड़ा दिन है, बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया है, लेकिन एक कष्ट आया है कि परमिशन यहाँ से कैंसिल किया गया है। किस पर आप इस चीज़ का आरोप लगाती हैं? साहब, सबसे दुख भरी बात तो ये है कि हमारे आस्था को तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। हम रेवंत रेड्डी साहब से तो ये उम्मीद नहीं किए थे साहब, हमारा मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी हमको। हम तो समझते थे कि वो हिंदू और मुसलमानों को एक ही तरह से प्यार करते थे, प्यार करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जिस इलेक्शन कोड पे वो लोग रमज़ान के टाइम पर हर परमिशन दिए साहब, और हमको अच्छा लगा कि हमारे सारे मुसलमान भाई ईद मनाए थे, सब कुछ अपने मज़े से भगवान को प्रार्थना करे थे इस देश की तरक्की के लिए। क्या वो हक हम हिंदू भाइयों बहनों को नहीं मिलेगा? क्या हमारे श्री राम नवमी को हमको ये जुलूस निकालने का, ये जैत्र यात्रा निकालने का हक नहीं है? लेकिन हम एक बात तो बता देते हैं, एक बात तो हम बता देते हैं यहाँ के प्रशासन को, आप जितना भी कोशिश करो हमारे युगों का आस्था को तोड़ने के लिए हम ये होने नहीं देंगे। इलेक्शन कोड लगा हुआ है, सरकार का इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है, कांग्रेस के लीडर्स बता रहे हैं। इलेक्शन कोड लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, इस पर क्या कहेंगे? साहब, यहाँ पे जो भी मुद्दा आता है पहले यहाँ का सजेशन इलेक्शन कोड तक जाता है। ये यहाँ के ही अफसर लोग जिनको इलेक्शन के दरमियान लगाते हैं ड्यूटी पर, उनके सलाह मशवरा से ही सेंट्रल इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है। साहब इतने बेवकूफ़ हम भी नहीं है। तो जब रमज़ान के टाइम पे इलेक्शन कोड था तो ये सलाह मशवरा क्यों नहीं दिए साहब? ये लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद ये फिर किसके लिए काम करते हैं साहब? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के लिए तो नहीं काम करते हैं ना। ये लोग फिर इसी राज्य के लिए तो काम करते हैं ना, इसी तेलंगाना में इसी कांग्रेस के लिए तो काम करते हैं ना। तो इनका दो स्टेटमेंट्स कैसा जा सकता है इसी इलेक्शन कोड के टाइम पर? साहब, मैं खुद रमज़ान के जुलूस में मैं ठहरी साहब, हजरत अली जी का जयंती पर मैं ठहरी। सोचो, एक हिंदू आगे बढ़ रहा है सबको एक करने के लिए, लेकिन यही कांग्रेस गवर्नमेंट हमको तोड़ने पे तुला है। मुझे पता है किस लिए कर रहे हैं, इनके पीछे कौन है मुझे पता है। ये चाहे AMIM वाले या कांग्रेस के मुख्यमंत्री और पूरा कांग्रेस, 1000 लाख करोड़ कोशिशें करने दीजिए, हम अपना आस्था को तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, हम ठहरेंगे अपने लिए। आपका प्रचार लगातार चल रहा है, आज भी रामनवमी के दिन आपका प्रचार यहाँ पर हो रहा है। कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि मेरे खिलाफ भी एक महिला ठहरी थी चंद्रायन गुट्टे में, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अभी इसको ये कैंडिडेट से उम्मीदवार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात बता रहे थे। उनके खिलाफ भी चंद्रायन गुट्टे में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को ठहराया था, वो उनको शिकस्त नहीं दे पाई। तो वही हाल यहाँ पर भी होने वाला है। इसको चलते साहब, जो पिछली बार उनके अगेंस्ट में एक लड़की को ठहराते, वो लड़की को ये लोग पत्थर से मारकर भगा दिए, बेचारी को चप्पल से मारकर भिजा दिए। हिम्मत है तो आप करने के लिए बोलने दीजिए मेरे तरफ ऐसा। हम कमजोर नहीं हैं, हम शक्ति बन के आए हैं। अब हमको भगाते क्या कर सकते, हम भी देख लेंगे साहब, हम भी देख लेंगे। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हैदराबाद पार्लियामेंट से उम्मीदवार माधवीलता जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।